वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अभिषेक आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आज टाटा स्टील एपी यानी एसोसिएट इंजीनियर्स प्रोग्राम का यहाँ पर आपको पता है अभी रिजल्ट आया था 2-3 दिन के पहले ही। उसके बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास आए कि उसके इंटरव्यू के बारे में आप कुछ टिप्स बता दीजिए ताकि हमें वहाँ पर आगे दिक्कत ना हो। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक वीडियो मैं पूरी इंटरव्यू टिप्स के लिए लेकर आया हूँ जिसमें आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप लोग का वहाँ पर जो है सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं और जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है खुद से, तो उनका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है और आगे भी ऐसी तरीके से अपने करियर में आप आगे भी अचीवमेंट्स वगैरह लेते रहें। मेरी यही आपके लिए एक जो है दुआ है। तो आइए हम जो है अपना इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील एपी का इंटरव्यू टिप्स से पहले। तो देखिए, इंटरव्यू टिप्स से स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं चाहता हूं कि आप कवर कर लो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्हें मैंने देखा कि जिन्होंने केवल मतलब डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं ये वाली जो पोस्ट आई थी इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है उनका यहाँ पर जो है वह फाइनल कैंडिडेट यहाँ पर हो मे बी कैंसिल कर दिया जाए। बाकी मैं इसके बारे में 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 3 साल का जब एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कैंडिडेट उनका कैंसिल हो जाएगा जब फाइनल वो अपना आगे के लिए फर्दर प्रोसेस में पार्ट लेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आप समझ के चलिए, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है इंटरव्यू से रिलेटेड आपको जाने से पहले। सबसे पहले जहाँ पे भी कंपनी ने का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पर होना चाहिए, ताकि आप लोग वहाँ पर अगर आपसे वो कहते हैं कि आप एक बार अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह दिखाइए तो आप लोग दिखा सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह या कुछ भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास वो भी चीज़ यहाँ पर होना चाहिए। और तीसरे मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रख के चीज़ें देखनी है। अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी काम कर रहे हैं तो कम से कम वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो जाए। और तीसरी चीज़, आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के भी अंतर्गत आप लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंप्लीट होना कंपलसरी। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग 2.5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट है और अभी भी आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस बचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है ताकि आप लोग को वहाँ पर दिक्कत ना आए। आगे हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है, चाहे मैकेनिकल के हो चाहे इलेक्ट्रिकल के या किसी भी ब्रांच के कैंडिडेट हों, तो जब आपका यहाँ पे पोस्ट ही एक्सपीरियंस वाली निकाली गई है तो यहाँ पे आपकी हायरिंग भी एक्सपीरियंस के बेस पर ही होगी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर किसी पावर प्लांट के अंदर वर्क कर रहा है, मैकेनिकल से है, तो उसको यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात रहती है, यहाँ पर जो आपका मतलब कह सकते हैं इंटरव्यू जो रहेगा वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे रहेगा। मान लीजिए आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के किसी ब्रांच से आप लोग रिलेटेड है, आपका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में रहा है वहीं पर आपके उसी फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए आप एज अ पावर प्लांट इंजीनियर यहाँ पे मतलब आपने पावर प्लांट में 3 साल काम कर रखा है, या आपने किसी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर HVAC के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर PLC में या अदर किसी भी फील्ड के अंदर या प्रोडक्शन लाइन के अंदर या आपका मेंटेनेंस के अंदर किसी के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मतलब जो आपने काम कर रखा है, अपने अच्छा प्रॉपर तरीके से वहाँ काम कर रखा है, तो उसी काम को आपको आगे टाटा स्टील के अंदर भी यहाँ पे यूटिलाइज कराया जाएगा। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पर आप लोग को जज यहाँ पे किया जाएगा। बाकी बात करते हैं थ्योरेटिकल के कि क्या बुक्स वगैरह से क्या मतलब ऐसा क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, बुक्स से आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पे एग्जाम ऑलरेडी क्रॉस करके ही जाएंगे, तो यहाँ पर बुक्स वगैरह का इतना यहाँ पे लफड़ा आपके साथ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ने बुक्स में नॉर्मल उन्हें पता है एग्जाम क्रॉस करा हुआ तो कैंडिडेट को थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही। और सभी लोग जानते हैं कि 3 साल से जो मतलब कैंडिडेट जॉब करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट 3 साल से जॉब कर रहा है तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज वैसे भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज का यहाँ पे ज़्यादा रोल क्रिएट नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेन रोल क्रिएट होगा आपके एक्सपीरियंस का। तो जिस फील्ड में भी आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो उसके आपको पैरामीटर्स वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। सारे आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप मेंटेनेंस यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके वहाँ पर जो जो काम होता है उसको आपको बराबर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन लाइन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी के किसी भी रोल पे आउट रोल पर हैं तो उस रोल के बारे में आपको अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाएंगे, आपसे डिटेल पूछी जाएगी आप वहाँ पे क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं और आपका कितने घंटे की शिफ्ट होती है, क्या आपका पेमेंट रहता है और आपको क्या वहाँ पर आप और क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर आके आप उस काम से क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या टाटा स्टील के लिए यहाँ पर आप लोग उस काम के जरिए यहाँ पे क्या बेटर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे के जाने के
चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को आपके प्लांट के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ पता होना चाहिए। और बाकी आप लोग अगर बात करूँ तो एचआर इंटरव्यू की बात करता हूँ मैं, तो एचआर में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर आप लोग तो इससे इस तरीके से आपसे मतलब पूछे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एचआर के अंदर, जो आपको कुछ याद रखने हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो इस तरीके के सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ इंटरव्यू की, जो बेसिक इंटरव्यू टिप्स होती हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उसमें भी मोर देन 60,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट वीडियो को देख चुके हैं, उसे देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, ये वहाँ पर जो एक्सपीरियंस के बारे में बताया मैंने वो फ्रेशर्स के लिए बताया, लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट रहेगा एक्सपीरियंस का रहेगा। तो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब जज किया जाता है तो आपकी यहाँ पे एबिलिटी और आपका जो नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जिन्होंने भी प्लांट के अंदर अच्छे से काम किया होगा, जिन्हें भी प्लांट के डाटा वगैरह के बारे में अच्छे से आइडिया होगा, जो भी एनालिटिक्स को समझते होंगे वहाँ पे, जो जिस फील्ड में भी, चाहे वो कैड में काम करते हो, कैम में काम कर सकते हो, सीआईई में काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में अगर आप लोग काम कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या जो भी आप मेटलर्जी, जो भी आपकी ब्रांच हो, तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस जो है वो मेन आपका रहेगा। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास वहाँ पर कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल कराती हो कंपनियाँ, उसके बारे में पैरामीटर्स वगैरह कराती है, तो एक बार उन सबको देख लीजिए कि क्या क्या है, किस तरीके का सिस्टम होता है, क्या प्रोडक्शन लाइन सिस्टम होता है, जो भी आपकी जिस फील्ड से भी हो उसको एक बार जरूर नोट्स के थ्रू एक बार देख के जाएं, और सारे पैरामीटर्स को अच्छे, क्योंकि पैरामीटर्स पे ही आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा सकता है, छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कितना रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब्जेक्टिव आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव आपसे अगर ज़्यादा पूछा जाए और आप नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आप जो करके जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भी अगर कोई डाउट आता है तो आपको मैं बताता रहूँगा। बाकी आप लोग अपने लिए अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएं, और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और अगर प्लांट में आपको उस चीज़ से रिलेटेड डाटा मिलता है तो उसे कलेक्ट करें उसे अच्छे से, ताकि आप उसे इंप्रूवमेंट के थ्रू बता सकें, अच्छे से बता सकें, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो एक मेरी वीडियो थी इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड, ये उनके लिए है जो फ्रेशर्स कैंडिडेट नहीं है। तो बाकी जो इंटरव्यू मतलब एक्सपीरियंस बेस पे देने जा रहे हैं, बाकी फ्रेशर्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट देख चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं जॉब अपडेट वगैरह देते रहते हैं। मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपके लिए थैंक यू सो मच।